26 जनवरी यौम जमहूरिया है और इसके जो हालात हैं इसमें जो हमारे मुसलमानों के ऊपर गुजरी है और हम मुसलमानों ने हिंद ने जो कुर्बानियां दी हैं, शायद बताते हुए और आप सुनते हुए सुन न सकें, दिल बर्दाश्त न कर सके और रोने लगे, जिसको मैं मिस्र में कहता हूँ कि अगर हम इस मुल्क की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इतनी गमगीन हालत इस मुल्क की हुई और ये यूं ही नहीं हम जश्न मना रहे। 73 साल यौम जमहूरिया के मनाते हुए, खुशी मनाते हुए यूं ही नहीं गुजरी, बड़े कुर्बानियों के बाद। और मैं शुरू से ही आपको आखिर तक बतलाऊंगा, लेकिन बहुत मुख्तसर इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा अल्लाह के रब पूरा हो जाए, लेकिन बहुत कम वक्त में और बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत मुख्तसर मोटी मोटी बातें। नंबर 1, हमारे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आया तो सन 1602 में अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था और पानी के जहाज के जरिए मुंबई इलाके में उतरा था सबसे पहला। उसने 1602 में हिंदुस्तान में दाखिला अंदर किया, अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कलकत्ता में उसने एक अपनी कंपनी एजेंसी खोली और उस एजेंसी को बनाने के लिए उसने बिरादरान वतन और हुक्मरान वतन को ये बतलाया कि हम जो कंपनी खोल रहे हैं, जो अपनी एजेंसी बना रहे हैं, जो फैक्ट्री हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं, इसका मकसद ये होगा कि हम यहाँ के हिंदुस्तान से कुछ पैसा लेके जाएंगे, कुछ सामान लेके जाएंगे, बरतानिया फरोख्त करेंगे, वहाँ का पैसा लाकर इंडिया में लगाएंगे और इंडिया को तरक्की पर पहुँचाएंगे, इंडिया को बुलंद मकाम तक पहुँचाएंगे। ये उनका लालच था, हकीकत नहीं था। तो अंग्रेज ने ये चालबाजी की। उस वक्त का बादशाह जहांगीर, जो दूर अंदेश नहीं था, गैर दूर अंदेश था, यानी उसने सोचा समझा कुछ भी नहीं। वो अंग्रेज की चालबाजी को नहीं समझ सका, वो फरंगियों की चालबाजी को नहीं समझ सका। उस बादशाह ने कह दिया, ठीक है, आप यहाँ रहना शुरू करो और अपना काम जारी रखो। और कुछ छोटी छोटी जगह पे उसने कह दिया कि तुम इनमें हुकूमत तुम्हारी चलेगी। 1608 में अंग्रेज ने अपनी कंपनी खोली और मुकम्मल 100 साल अंग्रेज को लगे इस हिंदुस्तान में, इसके हुक्मरानों को पहचानने में और इसकी आवाम को पहचानने में कि हम किस तरह हुकूमत कर सकते हैं। तो 1602 में अंग्रेज आया, 1702 तक ये साल गुजर गए। 100 साल के बाद अब अंग्रेज अपनी चालबाजी शुरू कर रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलखुसूस और बिलअमूम तमाम बिरादरान वतन को भी अपने पंजे में कसना चाहता है। तो 1702 में अल्लाह तबारक व तआला की शान कि अल्लाह हमारे साथ है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया कि मैं रसूलों की मदद करता हूँ, उन्हें अकेला तनहा नहीं छोड़ता। और इसी तरह ईमान वालों के साथ भी मेरा रब है। मेरा रब अल्लाह हमारे साथ है, उस वक्त भी था और आज भी है और इंशाअल्लाह उस वक्त तक रहेगा जब तक हम ईमान पर साबित कदम रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अंग्रेज ने इधर चालबाजी की। 1702 में वो कब्जा करने लगा। 1702 में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को पैदा किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो हैं जो शाह अब्दुल रहीम के यहाँ पैदा हुए। शाह अब्दुल रहीम कौन है? इनका मुख्तसर कि जब फतवाए हिंदिया और आलमगीरिया ये किताबें लिखी गई, इनके मुआविनीन में दाखिल थे। जब ये मुकम्मल लिख दी गई तो इनके लिखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खत भेजा कि वो शाह अब्दुल रहीम साहब आए और मैं कुछ उनके लिए हदिया देना चाहता हूँ, वो अपना हदिया लेकर चले जाएं और हदिये में कुछ जमीन अलॉट करना चाहता हूँ, कुछ जमीन उनके नाम बेनामा कराना चाहता हूँ। तो मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब ने खत के जवाब पर, खत के उल्टे पुष्ट पर, खत के पेट पर, खत के दूसरी तरफ ये लिखा और कहा कि मेरे हुक्मरान, मेरे बादशाह सुनो, कुल मताउद दुनिया कलील। अल्लाह फरमाता है कि मैंने पूरी दुनिया को कलील बनाया। दुनिया का कोई साजो सामान अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक इस दुनिया की कीमत तो एक लंगड़े मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है।
तो अल्लाह फरमाया मैंने पूरी दुनिया कलील बनाई। और बादशाह औरंगजेब सुनो कि तुम्हें अल्लाह ने फरमाया कि कलील, और उस कलील में से तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान में अकल बहुत थोड़ा हिस्सा, उस बहुत थोड़े में से भी तुम मुझे बहुत थोड़ा हिस्सा दोगे, तो क्या मैं रब्बे बारगाह की, रब्बे इलाही की फहरिस्त से नाम कटाकर बादशाह की फहरिस्त में अपना नाम लिखा लूं? क्या मैं इस हदिया को कबूल नहीं करता? शाह अब्दुल रहीम साहब ये हैं, इनके घर में पैदा हुए शाह वलीउल्लाह 1702 में। 1702 के बाद ये पढ़ना शुरू करते हैं। 1739 तक, 1739 में इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। और 1739 तक अंग्रेज 4 बड़े बड़े सूबों पर हुक्मरान हो जाता है। फिर 1702 के बाद 1739 में शाह अब्दुल अजीज पैदा हुए। इन्होंने पढ़ना शुरू किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल 1762 में 60 साल की उम्र पा के इंतकाल हो गया। इसके बाद इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मसनद पर बैठे, दर्स हदीस शुरू किया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस शुरू की, पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद शाह अब्दुल अजीज ने देखा कि इंग्रेज और बड़े बड़े सूबों पर हुकूमत करता जा रहा है और इंग्रेज हमें गुलाम बना रहा है। इंग्रेज की पॉलिसी जो है वो हमें काम नहीं देने देती, वो हमें जिंदा नहीं रहने देगी। तो इन्होंने 1772 में 10 साल मसलत पर बैठने के बाद फतवा दिया कि इंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। तो शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया 1772 में। इसके बाद हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह, जो सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह के बाप हैं, ये अंग्रेज की फौज में लगे हुए थे और किसी जॉब पर लगे हुए थे। तो इन्होंने जब फतवा सुना तो सुल्तान टीपू ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप किस तरह ड्यूटी कर रहे हो, आप किन जालिमों के पीछे लगे हुए हो, आप अपने उलमा को नहीं देखते, आप अपने मुफ्तियों को नहीं देखते। तुम्हारे उलमा कह रहे हैं कि इंग्रेज के खिलाफ लड़ो, जिहाद फर्ज है, और तुम जिहाद को तर्क कर रहे हो और तुम इंग्रेज के साथ दे रहे हो। तो हैदर अली की समझ में आया। हैदर अली ने अपनी कमांड छोड़ दी, अपनी फौज में जो लगे हुए थे सिपाहियत छोड़ दी, देश के लिए कुर्बानी देना शुरू की। तो 1792 में ये शुरू होते हैं। 1799 में सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते हैं। और ये शहीद इंग्रेज नहीं करता, इसमें अपनों की चालबाजी होती है। सामने से दुश्मन आके मुझसे कुछ कहे, मैं होशियार रहूंगा क्योंकि सामने से आ रहा है। अगर मेरी आस्तीन में पलने वाला सांप हो, उससे कौन बच सकता है? तो सुल्तान टीपू इंग्रेज से तो होशियार थे, इंग्रेज तो उनका दुश्मन था, लेकिन मीर सादिक जो अपने लश्कर का अमीर था, उससे कैसे बचते? उसे तो अपना सोचते थे, उसे तो अपना ख्याल करते थे, उसे तो वतन अजीज का मुहिब शुमार करते थे, उससे कैसे बचा जाता? उस मीर सादिक ने गद्दारी की। अंग्रेज ने 900 मुरब्बा जमीन अलाट कराई इसके नाम और इसे खरीद लिया। मीर सादिक ने अंदर से किला बंद कर लिया। अंदर महल में जो लोग हैं उन्हें बताया कि बादशाह ने कहा कि आज कोई बाहर ना आए, आज लड़ाई नहीं होगी। और बादशाह से कहा कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है। अंदर वाले कह रहे हैं कि बाहर आज नहीं, आज लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उसने गद्दारी की। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, अगर कोई नहीं आ सकता मैं तने तनहा लड़ूंगा। वो मर्द मुजाहिद, वो शेर हिंद सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह तने तनहा लड़ा है। और लड़ते हुए 1799 में ये जो लड़ाई हुई है, ये 22 घंटे मुसलसल अकेले आदमी ने लड़ाई लड़ी है और इसने काफी अंग्रेजों को जहन्नम नसीब कर दिया। उसके बाद शहीद होता है। और शहादत इसकी ऐसी नहीं है, इसने शहादत से पहले एक जुमला कहा था जो आज तक और इंशाअल्लाह कयामत तक गूंजता रहेगा। इसने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वो हमारा शेर हिंदुस्तान जिंदगी पाकर गया। तो सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। शहीद होने के बाद 3 दिन तक दोस्तों लाश पड़ी रही, 3 दिन तक। और अंग्रेज जनरल लॉर्ड कहता है कि मैं 3 दिन में सुल्तान टीपू की लाश के पास 8 दफा गया, पहले 7 दफा गया, 7 दफा मेरी हिम्मत ना हुई कि बिल्कुल करीब चला जाऊं। दूसरों ने कहा कि आप पास क्यों नहीं जाते, आप देखते क्यों नहीं, ये तो लाश है, ये तो शहीद पड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए, अगर लाश ना होती तो उठ के खड़ा हो गया होता। क्या नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है। 7 दफा गया, पीछे लौट आया, 8वीं दफा गया और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि सुल्तान टीपू वाकई शहीद हो गए, वाकई इस दुनिया से चले गए, तो सुल्तान टीपू के सीने पर खड़ा हुआ और खड़े होकर कहा कि ए अंग्रेजों सुनो, आज से ये मुल्क हमारा है, हमारा है, हमारा है। ये अंग्रेज ने
कब दावा किया? जब सुल्तान टीपू शहीद हुए और अपनों की गद्दारी की वजह से। खैर आगे चलता हूँ। ये 1799 में शहीद हुए। इसके बाद सैयद अहमद शहीद जो शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द हैं और लाए बरेली के रहने वाले हैं, ये सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आते हैं और दिल्ली में जाकर शाह इस्माइल शहीद जो शाह अब्दुल अजीज के भतीजे, शाह अब्दुल गनी के बेटे, शाह वलीउल्लाह के पोते, शाह अब्दुल रहीम के पड़ पोते हैं, वो दोनों उस्ताद शागिर्द मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। 1831 आता है। 1831 में लड़ाई लड़ते हैं। पंजाब में राजा रणजीत सिंह जो सिख है, अंग्रेज ने सोचा अगर मैं सारे मुसलमानों और बिरादरान वतन से लड़ूं, लड़ाई नहीं लड़ सकता, हिंदुस्तान में फतह नहीं आ सकती। फतह कब होगी? जब किसी एक बिरादरी को मिटाऊं। और उसने सोचा था कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान जज्ब कर लिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान खत्म कर दिया, पूरी दुनिया में कोई है नहीं जो अपने ईमान को बचा ले। ये अंग्रेज की चाल थी। हमारे यहाँ वो ईमान वाले थे, हमारे यहाँ वो ईमान वाले पल रहे थे। हमारे अकाबिर ऐसे थे, कुर्बानियां दी हैं अपनी जानों की, सर झुकाया नहीं है, सर कटाया है, गर्दनें कटाई हैं, अंग्रेज के सामने झुकाई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम भी वही जज्बा रखते हैं इंशाअल्लाह। अगर जरूरत पड़े फिर वतन के लिए, हमारे वतन की तरफ अगर आज अमेरिका आंख उठाकर देख ले, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर चीन आंख उठाकर देखे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हम उन्हीं अकाबिर उलमा देवबंद की औलादों में से हैं। खैर 1831 में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इनके शागिर्द शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1831 मई का महीना 4 मई लड़ाई चल रही है। और इससे पहले राजा रणजीत सिंह जहाँ पेशावर तक इनकी हुकूमत आई, सैयद अहमद शहीद ने कहा, ए पेशावर वालों, आज के बाद शराब बंद, आज के बाद गाना बंद, आज के बाद जमीन पर जिना बंद, आज के बाद तमाम गुनाह बंद, आज के बाद कुरान का हुक्म चलेगा, आज के बाद हदीसी हुक्म चलेगा, आज के बाद मेरे नबी का कौल इस जमीन पर चलेगा। सैयद अहमद शहीद ने पेशावर में ऐलान किया। राजा रणजीत सिंह को पता चला, उसने खत लिखा कि शाह साहब आप सुनो कि जहां तक आप आ गए हैं उधर हुकूमत आपकी, इधर हुकूमत मेरी। तो सैयद अहमद शहीद ने खत का जवाब दिया, अंग्रेज के चेले सुन। राजा रंजीत क्योंकि भारत का था, सिख था, कहा कि अंग्रेज के चेले सुन और गद्दार वतन सुन कि मैं हुकूमत बनाने के लिए नहीं आया, मैं हुक्मरान बनने के लिए नहीं आया, मैं हुक्मरान बनने के लिए नहीं आया, मैं बादशाह समझाने के लिए नहीं आया, मैं बादशाह बनने के लिए नहीं आया, मैं वजारत चमकाने के लिए नहीं आया, मैं ओहदों को चमकाने के लिए नहीं आया, मैं कुरान और हदीस के अहकाम को समझाने के लिए आया हूँ। और जब तक मेरे तन में जान रहेगी मैं हिंदुस्तानियों को समझाता रहूंगा रहूंगा रहूंगा। ये खत दिया और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इलाका चला गया, वतन अलग होने की वजह से पाकिस्तान के बालाकोट की पहाड़ी पर वो पहुंचे और वहां सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद होते हैं। 4 मई 1831 में शहीद हुए। इनके ये तहज्जुद पढ़ रहे थे, अंग्रेज ने वहां वार किया। उसके बाद इनके शागिर्द सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये बढ़े और इन्होंने लड़ाई शुरू की। लड़ाई करते हुए ये 4 दिन लड़ाई लड़ी। उसके बाद अपने उस्ताद के बाद 9 मई 1831 में ये भी शहीद होते हैं। अब उलमा ने देखा कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं बची कि जिससे हम लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने अपनी ताकत बनाना शुरू की। अब थोड़ा ये लड़ाई शांत हुई, थोड़े लड़ाई को रोका और अपनी ताकत बनाई, अपने हुकूमत बनाना चाहिए। तो इसके बाद ये जमाना 1857 तक पहुंचता है। 1857 पे जमाना पहुंचा तो 1856 में दिल्ली के अंदर हजरत मौलाना कासिम नानवी, हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, मौलाना जाफर खान सीरी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े उलमाए किराम और मुसलमानों ने हिंद ये 1856 में दिल्ली के अंदर इज्तिमा में शामिल हुए। वहाँ जलसा कराया। मौलाना कासिम नानवी ने तकरीर की, हाजी साहब ने तकरीर की, मौलाना जाफर खानसिरी ने तकरीर की, समझाया मुसलमानों इंग्रेज के खिलाफ लड़ो, इंग्रेज से दिल न लगाओ। अभी इन बिरादरान वतन का नाम नहीं है। मैं बताऊंगा इन्होंने कुर्बानियां कितनी दी हैं, सुनना बहुत मुख्तसर अल्फाज में बतलाऊंगा इंशाअल्लाह कि अभी इनका नाम नहीं है। अभी सिर्फ मुसलमानों ने हिंद हैं। अभी तो ये हमारे ऊपर सीना आज़ारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, कि हमारे देश में हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं, हमारी जूती हमारा सर बना रहे हैं। अभी तो ये लगे हुए हैं। तो अभी मुसलमानों ने हिंद हैं। एक खड़ा हुआ जलसे में से हजरत नानवी से फरमाया, मौलाना कासिम आप क्या कहते हो, क्या हमारी तादाद को आप नहीं देखते? इंग्रेज के पास तोपें हैं, इंग्रेज के पास बंदूकें हैं,
इंग्रेज के पास तलवारें हैं, इंग्रेज के पास खंजर हैं, इंग्रेज के पास तमाम हथियार मौजूद हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कमजोर, हम नातवा, हम गैर ताकतवर, हम कैसे मुकाबला करेंगे। मौलाना नानोतवी ने एक जुमला फरमाया और पूरे मजमे का ईमान ताजा करके दिखा दिया। फरमाया, क्या तुम्हारी तादाद गाजियान बदर से भी कम है? इस जुमले का मतलब कि जब मैदान बदर आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, उस वक्त लड़ाई हुई कुफ्र और इस्लाम की, तो कुफ्र की तरफ 1000 का लश्कर है और मुसलमानों की तरफ 313 का लश्कर है। तो मौलाना नानोतवी ने यह फरमाया, क्या तुम 313 भी नहीं हो? तो तमाम मजमे का ईमान ताजा हो गया। फरमाया, हजरत कट सकते हैं, मर सकते हैं, सर नहीं झुका सकते, इस्लाम को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। सारे खड़े हुए। 1857 की जंग होती है, जो शामली का मैदान चलता है और एक उधर लड़ाई होती है पंजाब की तरफ, एक हमारा ये शामली का मैदान है। शामली में मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम इसमें शामिल हैं शामली के मैदान में। और एक तारीख में आता है कि 2 मुहिब्बान वतन इंग्रेज का इस तरह सामने से लड़े कि उनकी तरफ कोई न लड़ सका। बादशाह में सुल्तान टीपू, बादशाहों में सुल्तान टीपू, फकीरों में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान टीपू का आपने सुन लिया, मौलाना कासिम नानोतवी का सिर्फ एक बता रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता। मौलाना कासिम नानोतवी के पास एक दफा जब शाम हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, इंग्रेज मैदान में हैं, मुसलमान सब चले गए, अपने घर घर जाने लगे, हजरत नानोतवी अकेले बचे तने तनहा उस वक्त। तो एक इंग्रेज आगे बढ़ा और कहा कि बहुत अच्छा मौका है, कासिम नानोतवी को निपटा दिया जाए। मौलाना कासिम नानोतवी के पास इंग्रेज आया और उसने अपनी तलवार तो संभाली और तलवार ऊपर उठाकर कहने लगा,